इस वक्त सदर नेशनल प्रेस क्लब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपके वक्त का। अनवर भाई आपके सामने है 2015 से बोल जो है वो बोलने की हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ को दबाने की भरपूर तरह से कोशिश होती है और आज भी वही सिलसिला जो है वो सामने है। क्या कहेंगे सर? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी कोई हुकूमत समझती है कि ये मीडिया हाउस हमारे खिलाफ कोई काम कर रहा है या उसके इकदाम, उसकी पॉलिसीज या उसके बयानिए की वजह से जो कि हकीकत पर मबनी होता है उससे हुकूमत को नुकसान पहुंचता है, तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये तय हो चुका था कि अगर आपने किसी भी सहाफ़ी को अरेस्ट करना है तो उससे मुतालिक आप PFUJ को पहले से आगाह करेंगे। ये FIA के SOPs में शामिल है और ये अतर मिनल्ला जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये डायरेक्शन दी हुई थी। पहली बात तो ये है कि अगर शुएब शेख साहब ने कोई जुर्म किया है तो बिल्कुल आपको अदालत के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जिसको मालूम नहीं कि उसे किस मुकदमे में अरेस्ट किया जा रहा है, वो एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर उतरते हैं तो FIA की टीम उन्हें अरेस्ट कर लेती है। इससे साबित ये होता है कि आपने पहले से प्लान किया हुआ था और आप वॉच कर रहे थे कि जब भी इस्लामाबाद शुएब शेख आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक तो हमारा ये है कि हमें बताया जाए कि शुएब शेख को किस जुर्म में, किस मुकदमे में अरेस्ट किया गया है। दूसरा ये कि अगर उन्हें अरेस्ट किया गया है तो फिर उन्हें फौरी तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाए। और तीसरी बात यह है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप इस तरह से आज़ादी इज़हार राय को या हक की आवाज़ को दबा नहीं सकते। इस तरह से आप मजीद पेचीदगियाँ पैदा करते हैं और जो रियासती दहशतगर्दी है और जो रियासती इदारों का गैर कानूनी इस्तेमाल है, हमने हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हम और ये भी कहते हैं कि हम लॉ ओबेइंग लोग हैं, हम कानून को भी तस्लीम करते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ अगर कोई गैर कानूनी इक़दाम कोई भी करेगा हम उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह अगर आपने शुएब शेख को अरेस्ट किया है तो आपको फौरी तौर पर बताना चाहिए FIA को कि आपने किस मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया है और दूसरा उन्हें फौरी तौर पर मुकदमा तो अनवर रज़ा साहब 2018 की कोई इंक्वायरी है जिस इंक्वायरी के पादाश में उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मामला यह है कि उससे पहले मुसलसल आपको भी मालूम है आप इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सहाफ़ियों को जो बोल से वाबस्ता हैं, समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, इमरान रियाज के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, जमील फ़ारूकी को उठा लिया गया, तशद्दुद तक किया गया उन पर। ये तमाम तर अमल जो है वो सामने था। अब वहाँ नहीं हो रहा है कि किसी को निकाला नहीं जा रहा। आप खुद सहाफ़ियों के हुकूक की बात करते हैं तो सहाफ़ियों को निकालने का प्रेशर था, वो नहीं निकाला गया, तो फिर अल्टीमेट ये है कि मालिक को ही गिरफ्तार कर लिया जाए, यही हो सकता है प्रेशर। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हुकूमत प्रेशर डालती है तो वो सहाफ़ी जो कि हक और सच की बात करता है या हुकूमती जो पॉलिसीज हैं उसको क्रिटिसाइज इसलिए करता है कि बेहतरी लाई जा सके। फिर अगर आपको उसकी आवाज़ पसंद नहीं, आप उसको ऑफ एयर करने के लिए इक़दाम करते हैं और मीडिया मालकान को फोर्स करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और माजी में हमने देखा कि समी इब्राहिम साहब की तरह बहुत सारे लोगों को ऑफ एयर करने के लिए शुएब शेख पर प्रेशर डाला गया, उनको दबाव का शिकार किया गया, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर एब्जॉर्ब किया और उन्होंने किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं निकाला, जिसे हम खुशाइंदी करार देते हैं। यही वजह है कि हम हमेशा उनकी बात करते हैं ऐसे लोगों की कि जो अपने सहाफ़ियों के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं और उनके लिए शील्ड के तौर पर भी शील्ड का काम भी करते हैं। लेकिन ये देखिए कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 2018 की इंक्वायरी थी तो इंक्वायरी के लिए आपने उन्हें नोटिस करना था, उनको अपने पास बुलाना था। ये नहीं हो सकता कि आप वक्त की मुनासबत से शायद इसलिए जर्नलिस्टों को हरासा करें कि वो आपके खिलाफ बोलना बंद कर दें, लेकिन ये बंद नहीं होगा, इसलिए कि अब तो देखिए डिजिटल मीडिया में हर शख्स अपनी आवाज़ खुद है, वो बात कर सकता है। आप अगर इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, TV चैनल मालकान को उठाएंगे तो इससे बैड इंप्रेशन जाएगा और इससे जग हटाई होगी। इंटरनेशनल जो आप कहते हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, वो बुरी तरह मुतासिर होगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ हो रहा है। आप अगर देखिए पाकिस्तान की सूरत मीडिया के हवाले से तो पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस तरह अगर आप जर्नलिस्टों को दबाने के लिए उनके मालकान पर प्रेशर डालेंगे, उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे, तो इससे आप ये देख लीजिए कि हालात बेहतर नहीं होंगे। पहले ही मुल्क की सूरत किस तरह है, माशी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है। इस सूरत में अगर आप सोसाइटी के इस सेगमेंट को जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो माशरे में शऊर बेदार करता है, हुकूमत की आंख कान नाक होता है जर्नलिस्ट, आप अगर उसके साथ ये रवैया करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हुकूमत को नुकसान होगा। हम वक्ती तौर पर तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, कैदोबंद की सोबतें, आपकी जो जबर है रियासती, उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको शिकस्त होगी और आपको हजीमत का सामना करना पड़ेगा।